निजी आईसीयू वार्ड में हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे साथ महिला विकास मंच की जानी मानी चेहरा मानी जाने वाली वीना मानवी जी बेड पे लेटी हैं और इनके साथ बहुत कुछ हुआ है, ऐसा आरोप है। अभी जब मैं यहाँ बैठा हूँ इससे एक रात पहले बहुत कुछ ड्रामा घटित हुआ है 2 मीडिया पर्सनल के साथ और इन जो समाज के लिए काम करती हैं। बहुत सारे सवालों पर सवाल आज है और ये समझना है कि ये कैसे यहाँ पहुँची, क्योंकि आप पब्लिक में बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से छोटी मोटी अफवाहों के साथ पहुँच रही है। तो वीना मानवी जी, ऐसा क्या हुआ कि आप आईसीयू में हैं? देखिए, मैं पिछले 4-5 महीनों से परेशान थी। वीरू किशनवंशी नाम का एक लड़का है, वो आए दिन अपने चंद टीआरपी कमाने के लिए आए दिन महिला विकास मंच की वीना मानवी ये है वो है, वहाँ महिलाओं का शोषण होता है, लंद होता है, फंड होता है, चला रहा था। ठीक है, चूँकि मैं सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे उसके लिए, लेकिन जब इन चीज़ों से भी उनका मन नहीं भरा, उसे पता चल गया था कि 18 फरवरी मेरी बेटी की शादी है। तो इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कुछ लोगों के साथ मिलकर, इनकी बेटी की शादी किसी तरह कैंसिल करा देंगे। और एक वीडियो बनाया उसने कि मैं मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड ऐसा फलाना ढिमकाना, मतलब बना रहा है, कोई उसके पास सबूत है नहीं। तो ये है वो है, तो वो शादी फाइनली टूट गई मेरी बेटी की। अब एक बात बताइए, मैं एक माँ हूँ, गलत ही वीडियो सही, तुम लोग झूठे एक सोशल मीडिया पे गलत चीज़ें चला रहे हो बिना साक्ष्य के, वो एक परेशानी। जब मैंने उस वीडियो डिलीट के लिए मेरी पूरी टीम उसके पास गई आज से 10 दिन पहले, तो उसने बोला उसका ऑडियो भी आप चला लीजिएगा कि भाई ऐसा है कि जिनका नुकसान हुआ है, जिस चैनल पे चढ़ा है उनका नुकसान हुआ है, कोई 25,000 कोई 27,000 कोई करके उन्होंने 2 लाख का बिल बनाया। 2 लाख का बनाया तो उसके बाद लगभग वही 70-75 हज़ार में बिल फाइनल किए कि चलो डिलीट कर दो। लेकिन ये तो ब्लैकमेलिंग हुआ है। वो सब एक माँ हो ना, तो मैंने बोला ठीक है पहले वीडियो डिलीट कराओ। फिर कल शाम को इसने क्या किया, एक वीडियो चढ़ाया मेरी निजी जीवन का, जिसमें मैं एक पार्टी में डांस कर रही हूँ और मैं अपने घर में दिल्ली वाले फ्लैट में बैठ के मैं अपना पार्टी हो रही है वो कर रही हूँ। अब मेरी पार्टी का मेरा निजी जीवन, इन सभी चीज़ों को लेके वो लोग अगर ब्लैकमेल करने लगे तो ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है ना। दुनिया की बेटियों को न्याय दिलाती हूँ मैं, और मेरे ही ऊपर लोग इतना बड़ा अपराध करे, ब्लैकमेल करे, ये पॉसिबिलिटी है। फिर भी मैं क्या कि जेब में 25,000 रुपये रखी और इन लोगों को ली टीम को कि चलो उसको दे के पहले वीडियो डिलीट कराते हैं। पैसा ली के अब गई थी डिलीट करवाने? अरे भाई, जिसके ऊपर बीतती है ना वही जाता है। इज्जत, कल मैं यही ड्रेस पहनी हुई थी, आप लोग वीडियो में देखिएगा, और वैसे ही जेब में ये 25,000 पैसा ये ले अभी तक आखिर वैसे ही है। रात से ऐसे ही पड़ा हुआ है, मैं रात से होश में, मैं 2 बजे रात को थाने से आई हूँ, मेरा मेडिकल हुआ है। उसके बाद जब वहाँ हाथापाई हुआ, मैंने बुलाओ वीरू को, कहा है बुलाओ, पैसा चाहिए उसको। अरे बोलेंगे ना तो बुला देते हैं उसको पैसा, ऐसे करके मैंने बोला, वो आया। उसके बाद अचानक से अटैकिंग मोड पे आ गया, वीडियोस हैं सारे। बस मुझे आया गुस्सा, 6 महीने से मैं बर्बाद हो रही हूँ, 6 महीने से मैंने मारा एक थप्पड़ उसको खींच के, उतना करके मैं निकलने लगी वहाँ से। तब तक उसकी जो गर्लफ्रेंड है ये खुशबू, दोनों हाथ में रॉड लेके और हेलमेट पहन के अंदर घुस गई। मेरी सारी टीम मेंबर्स थी, पीछे से वो ऐसे अटैक करने मेरे माथे पे गई। तब तक मेरे बेटे ने उस रॉड को पकड़ लिया, इसका भी वीडियो मैं ये आपको देती हूँ। पकड़ लिया और वो रॉड छीना उसके हाथ से, पूरा उसका हाथ कट गया यहाँ से यहाँ तक। तब तक वीरू के 2 गाड़ी लोड आदमी आए थे, गाड़ी नंबर मैंने थाने में लिखा, वो लोग पीछे से थे, वो मेरे बेटे को मारने लगे। फिर हाथापाई चालू हो गई दोनों टीम में। तब तक महिलाएं लोग भी वीरू को पीटना चालू कर दी, जो टीम मेंबर मेरी गई थी वो मारने। आपके साथ जो महिलाएं गए थे उन पे आरोप है कि उनका ऑफिस तोड़फोड़ की है बहुत ज़्यादा। अरे भाई एक बात सुनो, अगर हमको ऑफिस तोड़फोड़ ही करना होता तो ये तो आरोप प्रत्यारोप है ना। जब तुम पिटाओगे तो तुम्हारे पास तो जाके रूम में बंद हो गया। 2 गाड़ी व्यक्ति आए थे, नंबर नोट किए हैं, और वो लोग क्या किए, पहले उसका सामान लेके भागे, लैपटॉप वैपटॉप जो होता है ना ऑफिस में लेके निकला। तो जैसे ही लैपटॉप वैपटॉप लेके निकल गया वहाँ से, तब तक बाहर का जो प्लास्टिक का एक टेबल था, तो प्लास्टिक का टेबल जब उसने मेरे को ऐसे बाल पकड़ के घसीटा और थप्पड़ मारा, तो मेरी एक मेंबर वही प्लास्टिक का टेबल उठा के उसको मारने दौड़ी। छोड़ मैडम को, छोड़ो, आवाज़ आएगी आपको उसमें, मैडम को बचाओ, दीदी को बचाओ, दीदी को बचाओ। तो क्या मैं मर जाऊँ, मैं अपने सेफ्टी में कुछ ना करूँ?
मर जाना चाहिए था मुझे, या तो मैं आत्महत्या कर लूँ या क्या कर लूँ, सुसाइड कर लूँ। नहीं नहीं, ये सब क्यों करना है, कानून है, आप जानती लड़ूंगी हैं ना ये भाई, बात। हाँ। लड़ूंगी ना। तुम मुझे मारोगे, हम तुमको छोड़ देंगे। हम तो तुरंत कानून का सहारा लेने पहुंचे। FIR दर्ज हुआ थाने में, सब चीज़ हुआ। तबीयत इतनी खराब, रात से एंजाइटी अटैक आ रहा है, BP मेरा एकदम लो हो गया है, सारा चीज़ हो गया। तो पहले मैं अपनी जान बचाऊं। अरे तंदुरुस्त रहेंगे तभी ना लड़ेंगे। लड़ाई तो अब कानूनी प्रक्रिया में चली गई। कानून पे हमको भरोसा है, और जितने साक्ष्य हैं, जितनी चीज़ें हैं, वो थोड़ी डिनाई कर देगा। लेकिन एक सवाल है जी कि आपके निजी फोटोज या जो भी हैं, जो भी आप, हर आदमी पार्टी करता है, हर आदमी अपने पर्सनल सबके लेवल निजी कैसे जीवन की पहुंचे कहानी वो, है। कैसे देखिए, मेरे निजी जीवन जो फोटो, दो फोटो जो वो निजी जीवन के चला रहे हैं, वो फोटो अरुणिमा जी और फाइमा जी, मेरी 2 मेंबर हैं। ये दोनों मेंबर को अभी किसी कारणवश तत्कालीन व्यवस्था से हटाया गया था। अरुणिमा जी, फाइमा जी के बहुत सारे, चकिया में चले जाइए, चकिया में 100 महिलाएं जो है बाइट देते नजर आएंगी वहाँ, जहाँ इन्होंने पैसे का घोटाला किया था। तो उन्हें हम लोगों ने हटा दिया। यही खुशबू बोली थी कि आपके ऑफिस में गंदगी होती है और आप सहारा दे के रखी थी। तो मैंने बोला नहीं, आप किसी का मुंह नहीं देखना है, मैं जितना समाज सेवा कर पाऊंगी कर पाऊंगी। अब इन लोग तिलमिलाहट में मेरे निजी, अब 10 साल आदमी साथ में रहा है, 5 साल रहा है, तो डेफिनेटली पार्टी, नाचना गाने का फोटो रहेगा ही। तो ये लोग वो सब फोटो वायरल करके मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो वीरू की जब अरेस्टिंग होगी तो वो अपनी सेफ्टी में इन्हीं लोगों का नाम लेगा। ये मैं जानती हूँ कि उनके पास, वीरू के पास दूसरा कोई उपाय नहीं होगा कि देखिए ये फोटोग्राफ्स इन्हीं की मैडम लोगों ने भेजा है। तो ठीक है, कानून का विषय है। अब मैडम लोग जाएंगी, जब साक्ष्य वीरू दिखाएगा तो जिसको जाना होगा जाएगा। लेकिन इस तरह तुम मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे, क्यों करोगे भाई? किसी भी महिला की ज़िंदगी। लेकिन ये नौबत आया ही क्यों? क्योंकि दोनों प्रोफेशनल, अगर वो मीडिया से हैं तो वो भी एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं और आप भी एक प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं जहाँ अच्छा, पे एक समाज बात से बताइए, प्रोफेशनल आप भी माइक पकड़े हुए हैं ना, तो आज वीना मानवी पब में जाके डांस कर रही है, ये आप चलाओगे? नहीं, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि तो मैं प्रोफेशनल लोग समाज कुछ का, दायरा रखते हैं ऑफ कैमरा, ऑन ये कैमरा। देखिए, आप प्रोफेशनल हो इसलिए आप नहीं चला सकते हो। ये लोग ब्लडी ब्लैकमेलर्स हैं। पैसे की डिमांड जहाँ हो गई वहाँ वो लोग पत्रकार कहलाएंगे। ये लोग टिपिकल दलाल हैं और दलाली करते हैं। और वीरू के तो कहानी, कितने केस वीरू पे पड़े हुए हैं, कहने की बात है। अपने भाई, वीरू ने अपने भाई के साथ अपने पैर पे गोली मार के अपने पूरे घर की ज़मीन प्रॉपर्टी, जो लड़का अपने माँ बाप, अपना भाई का नहीं, अपना बाप का नहीं है, तो उसका तो धंधा ही है कि लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। इस बार उसने गलत जगह हाथ डाल दिया, इस बार वीना मानवी लेकिन ब्लैकमेल आप भी तो हो ही गई ना, पैसा तो लेके गए ही ना। क्या करते, किसको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी? अगर जानते, वही तो मैं कहती हूँ, इज्जतदार लोग अपनी इज्जत के लिए मरते हैं। जब तुमने मेरी इज्जत ले ही ली तो आओ अब लड़ लेते हैं कानूनी प्रक्रिया से। हम तो उसको सोचे किसी के घर का बच्चा है, जाओ 2 पैसा कमाने के लिए ना ऐसा कर रहा है, जाओ ले लो पैसा, जाओ कमा लो, कोई बात नहीं। लेकिन तुम इस तरह करोगे कि आदमी सुसाइड कर ले, आत्महत्या कर ले, किसी का जीवन बर्बाद हो जाए। आज मेरी बेटी का जीवन बर्बाद करो, कल किसी और की बेटी का करोगे, तो इन चीज़ों पे तो कानून को रोक लगाना पड़ेगा। बिल्कुल रोक लगाना पड़ेगा। और खुद अपने आप में भी एक समझ होती है, जो हम कहेंगे कि विदाउट दोनों साक्ष्य, साइड के। एक होता कुछ हकीकत है, कुछ बात है तो तुम चलाओ, और हकीकत है भी तो भी नहीं चला सकते हो। और विदाउट साक्ष्य सिर्फ TRP के लिए इतना गंदा खेल कौन खेलता है भाई? हद हो गई है। तो अभी आपको मतलब रात को आप इंजरी बनवाई थी वहाँ पे, अभी वो क्यों भर्ती सरकारी, यहाँ पे? देखिए सरकारी हॉस्पिटल में तो इंजरी कैसे बनती है आप लोग को पता ही है। लेकिन जो अंदरूनी चोटें हैं मेरे गर्दन में, पूरा यहाँ पे बाल जो खींचा वो, और प्लस थप्पड़ की, और प्लस ये सब चीज़ें से एंजाइटी अटैक तो होता है ना महिलाओं को। तो ये BP वगैरह मेरा काफ़ी लो गया था। सुबह से 2-3 वोमिटिंग हुई थी, तो तुरंत मैं सोची कि पहले अपने आप को रिकवर करा लूँ, उसके बाद फिर मैं लड़ाई लड़ूँगी। चलिए, आई होप कि आप अपना ध्यान रखेंगे, और हर चीज़ का एक कानूनी प्रक्रिया है। और मैं सच बताऊं तो इन मुद्दे पे मैं पहले बात नहीं करना चाहता था। बहुत पहले से चल रहा ये ड्रामा सोशल मीडिया पर, फिर मैं बच रहा था, क्योंकि तब तक लग रहा था कि चलिए कोई सवाल उठा रहा, कोई जवाब देने में सक्षम है। लेकिन जब ये पर्सनल हो गया तो एक गंदा बन गया, दोनों तरफ से हुआ। अब हम उनसे भी समझेंगे, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ बैठे हैं तो हम इनसे ही समझ रहे हैं, उनसे भी समझेंगे कि आखिर ये नौबत आन पड़ी क्यों किसी को किसी के पर्सनल फोटोज वायरल कराने की नौबत पड़ी, क्यों किसी को पैसे देने की नौबत पड़ने लगी। ये सच्चाई तो लाना होगा ना भाई। तो ये प्रोफेशनल लोग, एक आम आदमी जो घर बैठ के देख रहा है दोनों लोगों को, कि आप सच खबर दिखा रहे हैं और एक को दिखा रहे हैं कि आप समाज सेवा कर रहे हैं।
अब दोनों इस तरह से पर्सनल स्पेस में लड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत गड़बड़ बात है। सच्चाई बहुत ज़रूरी है और आई होप कि समझदारी से आप भी काम लेंगे, अफवाह ज़्यादा ना फैलाए, किसी की पर्सनल लाइफ तबाह नहीं होनी चाहिए खबरों के चक्कर में। बाकी आप सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा अपनी राय, हम अगला पक्ष भी जरूर रखने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।